जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आजकल न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड है। आजकल ये न्यूज़ में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग जानेंगे कि आखिर हम लोग किस पे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खबरों में क्यों है। अभी खबरों में चल रहा है वाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर। तो वाइट पेपर क्या है और ब्लैक पेपर क्या है, तो ये आखिर ये खबरों में क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या है वाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर है क्या। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे विवादों में क्यों है। आखिर ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर विवादों का कारण क्यों बना है, क्यों इतना चर्चा का विषय बना है, क्यों इतना न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने विस्तारित बजट सत्र में एक व्हाइट पेपर, जिसे श्वेत पेपर कहा जाता है, पेश किया है, जिसमें यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के पिछले 10 सालों में देश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, वही श्वेत पत्र पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने ब्लैक पेपर जारी किया। यानी निर्मला सीतारमण ने व्हाइट पेपर जारी किया और विपक्ष ने उसके विरोध में एक ब्लैक पेपर जारी किया, जिसके बाद से यह बजट सत्र का मुख्य मुद्दा बन गया है। आगामी आम चुनावों को देखते हुए सरकार ने पिछले 10 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करना चाहती है। आगे कहा गया इसमें, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के श्वेत पत्र जारी करने से पहले ब्लैक पेपर पेश किया। आगे कहा गया इसमें, श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर अलग अलग भूमिका निभाते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ब्लैक पेपर क्या है और व्हाइट पेपर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक पेपर क्या है। तो देखिए, ब्लैक पेपर किसी विशेष मुद्दे या नीति पर आलोचनात्मक या असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण पेश करता है। ब्लैक पेपर विवादास्पद विषयों के बारे में बताने और साक्ष्य प्रदान करने के लिए भी पेश किया जाता है। ब्लैक पेपर पूर्ण रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ब्लैक पेपर हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ब्लैक पेपर जो है मुख्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि व्हाइट पेपर, आखिर ये ब्लैक पेपर तो हम लोग समझ गए कि ब्लैक पेपर क्यों लाया जाता है। अब ये व्हाइट पेपर को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये व्हाइट पेपर क्यों लाया जाता है। तो व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जिसे कहा जाता है, व्हाइट पेपर किसी भी सरकार या संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ब्लैक पेपर के विपरीत श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। श्वेत पत्र एक सफेद रंग के कवर में होता है
श्वेत पत्र के जरिए कोई सरकार जनता को अपनी नीतियों और आंकड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ब्लैक पेपर और वाइट पेपर आखिर क्यों लाया जाता है, ब्लैक पेपर में क्या होता है और वाइट पेपर में क्या होता है। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वाइट पेपर और ब्लैक पेपर में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि इनके नामों से पता चलता है कि इन दोनों प्रकार के पेपरों में सकारात्मक और आलोचनात्मक या असहमतिपूर्ण भाव प्रकट होता है। चलिए अब इनके अंतर को समझते हैं। कि आखिर इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अंतर है वाइट पेपर के विषय में। कहा जाता है कि वाइट पेपर किसी विशेष विषय या मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो वाइट पेपर किसके लिए उपयोग में किया जाता है? सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। अब इसी के अपोजिट है ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर को कहा जाता है, ब्लैक पेपर नीतियों, प्रथाओं और किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसका मेन कारण है कि अगर ब्लैक पेपर यूज किया जाता है तो यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि श्वेत पत्र एक सफ़ेद रंग के कवर में होता है, यानी वाइट पेपर जो होता है वो वाइट कलर के कवर में होता है, जबकि ब्लैक पेपर एक काले रंग के कवर में होता है, जबकि ब्लैक पेपर जो होता है वो ब्लैक कवर में होता है। चलिए अगला इसमें देखते हैं। अगला अंतर क्या होता है? अगला अंतर है इसमें श्वेत पत्र किसी भी सरकार, संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यानी श्वेत पत्र सरकार, संस्था या कंपनी कोई भी जारी कर सकता है, जबकि व्हाइट पेपर की तरह इसे भी किसी भी सरकार, संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है। यानी ब्लैक पेपर भी जो है ये भी किसी कंपनी, सरकार या संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है। अब कहा जा रहा है व्हाइट पेपर विश्लेषण और अनुसंधान के आधार पर ऐतिहासिक नीति परिवर्तन या पहल से संबंधित हो सकता है, जबकि ब्लैक पेपर अक्सर विवादास्पद विषयों को संबोधित करता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण से पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा क्या कि जो भी वाइट पेपर है वो सकारात्मक सोच को डिनोट करता है, जबकि अगर ब्लैक पेपर हम लोग लाते हैं तो ब्लैक पेपर नकारात्मक या आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लाया जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका अंतर देख लिया कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अगला अंतर इसमें देखते हैं हम लोग। अगला अंतर है व्हाइट पेपर के माध्यम से आमतौर पर किसी विशेष मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय, अधिकारित स्रोत, शोध और निष्कर्षों पर प्रकाश डाला जाता है, जबकि ब्लैक पेपर महत्वपूर्ण पक्ष के मूल्यांकन के लिए साक्ष्य, डेटा और तर्कों पर निर्भर करता है, साथ ही उपेक्षित भावों का प्रकट करता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया हमारा ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये करेंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गया, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और